फिर आगे बढ़ूं मैं? अब देखो ये इंडक्शन मोटर अपन देख रहे थे, दिख रही है क्या आपको स्क्रीन पे? यस सर। ठीक है, ऐसा हमने देखा था, इसकी कंस्ट्रक्शन देखी थी। कंस्ट्रक्शन थोड़ा याद दिलाते आपको। इसमें ये बाहर क्या होता है, योक फ्रेम होता है, अंदर स्टेटर होता है, ऐसा करके आपको मिलाते हैं। और फिर अंदर हम वाइंडिंग रखते हैं। कितनी डिग्री पे रखते हैं कोई बताएगा? 120 डिग्री। तो उसमें जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तो क्या अंतर होता है? हाँ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अंतर होता है। जो कितने स्पीड पे रोटेट करता है बताओ? 3000 आरपीएम नहीं, वो तो कॉल पे सेलेक्ट करोगे तब आएगा। तो हमारे पास ये जो है अपना माइक बंद करेंगे और इसमें हमारे पास ये जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करता है। कौन सी स्पीड पे? सिंक्रोनस स्पीड पे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये देखो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है, इसका फॉर्मूला होता है 120 F/P। क्या होता है? 120 F/P। ठीक है, P क्या होते हैं? नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, और F क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमने देखा था। ये तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा 120/F। अब आगे देखते हैं, हमारे पास ये रोटर है। सबसे पहला ये कौन सा रोटर है बताओ? ये स्लिप रिंग है या स्क्वायर केज रोटर है? स्क्वायर केज। ये स्क्वायर केज रोटर है। इसमें ये जो कंडक्टर होते हैं इनको डेटा क्यों लगाया है बताओ? डेटा क्यों लगाया है? मोटर स्टार्ट नहीं होगी सर इसलिए। उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको फॉगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉगिंग। ठीक है, ये जैसे ऐसी पट्टियाँ होती हैं जिनको मिला के अपन कंडक्टर को डेटा इस तरह से लगाते हैं। और साइड में हम क्या लगाते हैं? 2 एंड रिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 2 एंड रिंग इस तरह। ठीक है, तो ये स्क्वायर केज रोटर बन जाता है। इससे हमें फायदा क्या होता है? नॉइस जो है वो कम हो जाती है और साथ ही साथ फॉगिंग कम हो जाती है। अब हमारे पास दूसरा जो रोटर था ना, वो कौन सा रोटर था? मैंने आपको अपने आप पढ़ने को बोला था। वो दूसरा रोटर हमारे पास था, उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा रोटर हमारे पास कुछ ऐसा था, उसमें क्या होता है, अंदर की तरफ 3 फेज वाइंडिंग होती है। कैसी वाइंडिंग होती है? 3 फेज वाइंडिंग होती है। और ये जो रोटर होता है इसकी ये क्या है? शाफ्ट है। इसको क्या बोलते हो? इसको क्या बोलते हो? शाफ्ट बोलते हैं ना, है ना? अब इसमें क्या होता है, अंदर की तरफ 3 जो वायर होते हैं ना, उनको हम बाहर की तरफ ले आते हैं। एक ये वाइंडिंग के अंदर का वायर एक पार्ट ले आए, ठीक है, फिर दूसरा ले आए, फिर तीसरा ले आए, तीनों वायर पार्ट लेके आ गए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तीनों वायर को जब पार्ट लेके आते हैं वाइंडिंग से अंदर से, तो इन वायर को बाहर जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं उनसे कनेक्ट करना होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस कैसा होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसा होता है जिसका रेजिस्टेंस घटाया बढ़ाया जा सकता है। जैसे आपने रियोस्टेट देखे हैं? रियोस्टेट अपन जब लैब की सफाई कर रहे थे तब वहां से लैब से साफ करके कुछ 5-6 रियोस्टेट लेके आए थे नई बिल्डिंग में, याद है क्या? यस सर। तो हाँ, रियोस्टेट में ऊपर एक ऐसा नॉब होता है, उसको ऐसे आगे पीछे किया जाता है तो रेजिस्टेंस घटता बढ़ता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस।
अब ये क्या है, हमारे पास स्लिप रिंग रोटर होता है। ये जो रोटर है ना, इसके अंदर कैसी वाइंडिंग है, 3 फेज वाइंडिंग है। तो 3 फेज में कितने टर्मिनल होंगे, 3 होंगे कि 4 होंगे? 3। 3 ही होंगे। तीन तो 3 वायर को, अब ये जो 3 टर्मिनल है ना, इनको हमें क्या करना है, इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करना है। ये 3 वायर हमने बाहर लिए जस्ट, ठीक है, ये यहाँ से बाहर ले लिए, ठीक है, 3 वायर हमने बाहर ले ली। अब इसको क्या करना है, मुझे इन 3 वायर को इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करना है। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा बहुत बढ़िया होता है। एक तो क्या होता है, मोटर को जब भी स्टार्ट करते हैं ना, तब हमारे पास क्या होता है, हाई करंट फ्लो होती है। क्या होती है? हाई करंट। हाई करंट फ्लो होती है। ध्यान से सुनते जाना। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ कि ये कोई घूमता हुआ भाग है। आपके घर में पंखा देखा है आपने? अरे पंखा देखा है क्या? यस सर। अगर देखा है। हाँ सर। पंखे के घूमते हुए भाग से क्या आप वायर बाहर लेके किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर सकते हो? बताओ। अंदर से मैं आपको बोलूं कि पंखा घूम रहा है, उससे 3 वायर जो है वो बाहर लेके आप किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर सकते हो घूमते हुए भाग से? घूमते हुए बाग से नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकते ना अपन। वायर आप पकड़ोगे, आप भी झूला झूलोगे साथ में, है कि नहीं? यस। झूला झूलोगे कि नहीं झूलोगे? हाँ झूलेंगे सर। तो हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हमें ये तो करना नहीं है ना, ये तो हम करके रहेंगे। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे जो 3 रिंग लगा देते हैं, जिनको स्लिप रिंग। स्लिप रिंग क्या होती है, ऐसे कॉपर की रिंग होती है, कॉपर या एल्यूमिनियम की रिंग होती है, जिनके ऊपर क्या किया जाता है, वायर को ऐसे लाया जाता है। क्या किया जाता है? ऐसे वायर को लाया जाता है, ठीक है। ये वायर को लेके आ गए हमारे पास, और ये वायर को लेके आ गए। उसके बाद हमारे पास जब ये वायर को लेके आए यहाँ पे, तो उस स्लिप रिंग में क्या होता है, स्लिप रिंग के ऊपर ये वायर जो है घिसता हुआ जाता है। जब ये रोटर, देखो क्या हो रहा है, मान लो ये रोटर घूम रहा है, रोटर घूमेगा तो क्या घूमेगी, शाफ्ट घूमेगी। शाफ्ट के ऊपर क्या लगी हुई है, स्लिप रिंग, वो भी घूमेगी। और स्लिप रिंग के ऊपर क्या हुआ, लगा हुआ है कि ये 3 वायर लगे हुए हैं। जैसे आपने घर की सिलाई मशीन देखी है? सिलाई मशीन कभी देखी है आपने? यस सर। हाँ सर। सिलाई मशीन के ऊपर जब वो गट्टी होती है, उससे जब अपन क्या करते हैं, वो एक चक्री होती है, अंदर फिट करनी पड़ती है। तो उसको कैसे भरते हो बताओ? कभी देखी है किसी ने? वो हैंडल के टच करते हैं सर। हाँ, हैंडल से टच करते हैं। हाँ, और वो टच रहती है कि नहीं रहती है, वो घूमते हुए भाग से क्या रहती है, टच रहती है। तो स्लिप रिंग वैसी ही होती है ना। हैंडल जो होता है गोल गोल होता है, स्लिप रिंग भी वैसी ही कुछ होती है। और उससे वायर हमेशा क्या रहता है, टच रहता है, हमेशा वायर टच रहेगा। और उससे हमें क्या बन जाएगा, बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो ऐसा बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग रोटर बोलते हैं। क्योंकि हमें घूमते हुए भाग के जो वायर है, वो 3 फेज वाइंडिंग के वायर है, वो बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कनेक्ट करने हैं। और बाहर के जो रेजिस्टेंस में कनेक्ट करने हैं, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? स्लिप रिंग। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग रोटर बोलते हैं। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेते जाना, ध्यान रखना, मैं हटाता जाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेते जाना। और लास्ट में जो है, आप जो पीडीएफ बनाओ तो कॉपी पेस्ट मत करना, थोड़ा दिमाग लगा के कोड बुक से देख के उसमें जो थ्योरी है उसको लिखते हुए साथ में पूरा लिखना। ऐसे नहीं कल परसों जो पीडीएफ भेजी थी, एज इट इज कॉपी कर दी एक दूसरे की, सबने 15 मिनट में जल्दी से 2-2 पेज थे, जल्दी से कॉपी कर ली फटाफट। तो मैं जो समझा रहा हूँ ये सारा लिखना है कॉपी में। समझ में आ रहा है? या तो वॉइस रिकॉर्ड कर लो या कुछ भी कर लो, ये सब लिखना है, ठीक है।
तो स्लिप रिंग रोटर में क्या होता है, अंदर जो 3 फेज वाइंडिंग होती है उसके तीनों टर्मिनल को बाहर लाया जाता है और स्लिप रिंग के द्वारा बाह्य प्रतिरोध एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कनेक्ट किया जाता है। ये रेजिस्टेंस जो है वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब परिवर्तन हो सकता है, जिसमें क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो ये वेरिएबल होगा तो इससे फायदे क्या है, हम फायदे ये है कि इससे आप रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा के मोटर जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ज्यादा करंट फ्लो होती है, तो करंट को कम करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, स्टार्टर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? आपने सुना है स्टार्टर, स्टार्टर, डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, डीओल स्टार्टर। लैब में गए थे अपन ने देखा था ऐसे 3 टाइप के स्टार्टर थे अपने पास। यस सर। स्टार्टर क्या काम करते हैं, करंट को कम करने का काम करते हैं। तो अगर करंट कम करनी है तो आप बताओ रेजिस्टेंस ज्यादा रखोगे कि कम रखोगे स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में ज़्यादा रखेंगे। बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस क्या रख देंगे, ज्यादा रख देंगे, ताकि करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक तो ये फायदा हो जाएगा। अब रनिंग कंडीशन में जब चल रही होगी मोटर, तब रनिंग कंडीशन में जब मोटर की स्पीड आ जाएगी तब ज्यादा करंट तो नहीं फ्लो होगी। तब हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं रखना है। रेजिस्टेंस ज्यादा रखोगे तो I2R लॉसेस जो है, लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे। हमें लॉसेस क्या करने हैं, कम करने हैं। तो रनिंग कंडीशन में हम रेजिस्टेंस कम रखते हैं और स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस ज्यादा रखते हैं। तो ये कॉपी में लिखना है, समझ में आया? तो इसीलिए हमें ये वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए कि भाई साहब स्टार्टर को लगाने की जरूरत होती ही नहीं। स्लिप रिंग मोटर जो होती है ना, उसमें स्टार्टर की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि इसके भाई साहब बहुत बढ़िया सब चीज होती है कि बाहर जो है बाह्य प्रतिरोध जो है वेरिएबल होता है। स्टार्टिंग में उसको ज्यादा रख दो और रनिंग में जो है उसको कम रख दो। उससे 2 फायदे हो जाते हैं, स्टार्टिंग में तो करंट कम हो जाती है और रनिंग में कम रखने से लॉसेस कम होते हैं। ठीक है। और क्या फायदा होता है, रेजिस्टेंस को घटाने बढ़ाने से हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? स्पीड स्पीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ टॉर्क कंट्रोल कर सकते हैं। टॉर्क क्या होता है, बला गुण। बला गुण को भी अपन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में ये आएगा कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के क्या क्या लाभ होते हैं। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के हमारे पास ये लाभ है, 4-5 लाभ है, तो ये याद करने हैं। इसमें क्या होता है, 3 फेज वाइंडिंग से टर्मिनल को बाहर लाया जाता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में स्लिप रिंग के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, जिससे हमें स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस हाई रख के करंट कम मिलती है और रनिंग में रेजिस्टेंस कम रख के करंट तो बराबर ही रहती है, लॉसेस कम हो जाते हैं। इससे स्पीड कंट्रोल और टॉर्क कंट्रोल होता है। अब इसकी एक समस्या है, ये मोटर बहुत बढ़िया है, स्क्वायर केस से तो बहुत बढ़िया है। स्क्वायर केस में तो स्टार डेल्टा, डीओल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये सभी स्टार्टर हमें उसके लिए चाहिए होते हैं, अलग से चाहिए होते हैं। इसमें तो कोई स्टार्टर की जरूरत है ही नहीं। ये रोटर रेजिस्टेंस है, ये खुद ही क्या करेगा, स्टार्टर की तरह काम करेगा। इसको क्या बोलते हैं, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। ये खुद ही किसकी तरह काम करेगा, स्टार्टर की तरह काम करेगा। रोटर रेजिस्टेंस, अलग से कोई स्टार्टर की जरूरत होती ही नहीं है इसमें। ये इसका फायदा है, समझ गए? तो लेकिन ये जो है, फिर भी जो है आम जो जनता होती है वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को नहीं यूज कर सकती। क्यों नहीं यूज कर सकती? ये जो स्लिप रिंग है ना, ये रिंग, ये हर 10-15 दिन में घिस जाती है। ठीक है, घिस जाती है। घिसने के कारण क्या होता है, बार बार चेंज करना पड़ता है। स्लिप रिंग को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। और भाई साहब हम टाटा अंबानी तो है नहीं कि बार बार स्लिप रिंग को चेंज करते रहे, स्लिप रिंग को चेंज कर दे रहे। हालांकि इसके फायदे बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्लिप रिंग को बार बार चेंज करोगे मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी। ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए इसको टाटा अंबानी यूज कर सकते हैं, अपन नहीं यूज कर। समझ गए? हमें तो किससे काम चलाना है, हमें तो स्क्वायर केज से काम चलाना है। हालांकि स्क्वायर केज में आजकल नई टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है जिसकी मदद से, नई टेक्नोलॉजी की मदद से स्क्वायर केज में सब मर्जी के मालिक है, अपनी मर्जी से आएंगे, अपनी मर्जी से जाएंगे, लेट आएंगे। वहां संख्या करना है ये मोटर चलती कैसे है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझना है। तो अगली हेडिंग लगाओगे मोटर की कार्य प्रणाली या फिर कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल। इसको क्या बोलते हैं, कार्य सिद्धांत या कार्य प्रणाली। मोटर कैसे काम करती है। तो एक बात बताओ, सप्लाई किसको दोगे, स्टेटर को दोगे कि रोटर को दोगे?
स्टेटर को। स्टेटर को कौन सी सप्लाई दोगे, 3 फेज की सिंगल फेज? 3 फेज। तो क्या होगा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा। वो किस स्पीड पे रोटेट करेगा? सिंक्रोनस स्पीड में। तो सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करेगा, क्या वो हमें आंखों से दिखता है? नहीं। तो वो फ्लक्स होता है लेकिन दिखता नहीं है, हवा होती है लेकिन दिखती नहीं है, सही बात है, महसूस किया जा सकता है। तो कुल मिला के बात ये है कि हमारे पास जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमता है तो वो किससे लिंक करेगा? अरे वो किससे लिंक करेगा? आर्मेचर। रोटर से। किससे? रोटर से। रोटर। रोटर पे कौन कौन सी हमारे पास टाइप होती है? एक तो स्क्वेयर केज होती है, एक स्लिप रिंग होती है। जब रोटर से लिंक करेगा तो रोटर में क्या फ्लो होगा? ईएमएफ होगा उत्पन्न। ये कोई में भी फ्लक्स किसी भी वायर से कट ईएमएफ होगा कि वायर क्लोज है तो फ्लो हो जाएगा, है ना, है कि नहीं? अरे हाँ ना तो बोलो, नहीं तो ये आप क्लास यहीं खत्म कर रहे हो तो मुझे लग रहा है। सर आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। वापस बोलो क्या बोला था इसकी। अब आ रही है? हाँ अब साफ आ आप रही आ रही है। अब एकदम साफ आ रही है? है। यस सर। हाँ सर, अब क्लियर आ रही है एकदम। तो पहले बोलते ना मुझे, वायर अगर ओपन होगा तो उसमें करंट फ्लो होगी, नहीं होगी। और वायर क्लोज होगा तो उसमें करंट फ्लो होगी। यस। हाँ सर। यस। तो अपन ने स्क्वेयर केज में क्या लगाई थी? एंड रिंग लगाई थी। क्या लगाई थी? एंड रिंग। एंड रिंग। तो जो कंडक्टर लगाए थे ना टेढ़े टेढ़े, उनको एंड रिंग से अपन ने क्या कर दिया था? क्लोज कर दिया था, जिसके कारण उसमें क्या होगी? करंट फ्लो। फ्लो होगी। फ्लो होगी। करंट जो भी फ्लो होती है वो लेंज नियम के अनुसार अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। लेंज नियम सुना है कभी? कभी तो सुना होगा। हाँ। बेटा अपने पिताजी का विरोध करता है, ऐसा मैंने बताया था, याद है क्या कभी? करंट फ्लो होती है तो लेंज का नियम क्या बोलता है कि जो भी चीज उत्पन्न होती है वो अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। क्या करती है? विरोध उत्पन्न करती है। विरोध। इसके कारण क्या होता है? रोटर जब घूमता है ना तो वह रोटर जो है घूमना स्टार्ट कर देता है। अब मैं एक बात बताओ कि आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, मान लो, है ना, प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और ट्रेन जा रही है फास्ट स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर से, है ना? अरे बताओ। यस सर। तो 100 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन जा रही है, आपके और ट्रेन के बीच में कितना स्पीड होगा बताओ? अगर देख रहा है तो इसके हिसाब से ये ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? 100 किलोमीटर। हाँ सर। अब राजूराम में क्या होगा? राजूराम में रोटर क्या है? रोटर। राजूराम में रोटर। अब देखो यहाँ पे, अरे सुन लो, ये क्या हो रही है? स्टेटर का जो अपने पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता था ना, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। वो किस स्पीड से जाता था? सिंक्रोनस स्पीड से। ये किससे लिंक होगा? रोटर से। रोटर में क्या होगा? ईएमएफ उत्पन्न होगा। ईएमएफ उत्पन्न होगा तो करंट उत्पन्न होगी। करंट उत्पन्न होगी तो लेंज नियम के अनुसार ये अपने उत्पन्न होने का विरोध करेगा। किसका विरोध करेगा? फ्लक्स के कट होने का, है ना? फ्लक्स के कट होने का विरोध कट करेगा। होने का विरोध करेगा। तो अब मुझे बताओ, राजूराम को इसको विरोध करना है तो राजूराम को क्या करना पड़ेगा? इसके
विपरीत दिशा में भागना पड़ेगा कि सेम दिशा में है, ये बताओ। विपरीत दिशा में सर कट करने के लिए। अरे नहीं, यही तो गलती होती है। फ्लक्स जो है, एक बात बताओ, मैं चाहता हूँ फ्लक्स कट हो ही नहीं। ये अब आ रहे हैं। ये बताओ, आवाज नहीं आ रही सर। आवाज बढ़ रही सर, आवाज। इसके साथ सेम दिशा में भागूंगा ताकि फ्लक्स कट हो ही नहीं। मतलब आप समझ रहे हो, एक ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, दूसरी ट्रेन भी 100 किलोमीटर पर आवर से जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। यस। दोनों सेम दिशा में। ये पहली ट्रेन है कौन सा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आरएमएफ, और ये दूसरी जो ट्रेन है ये क्या है, रोटर। तो इन दोनों के बीच में अब फ्लक्स कट होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। दोनों के बीच में नहीं होगा सर। अब नहीं होगा। नहीं होगा। बीच में रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, अपन ने बोलते हैं ना सापेक्ष गति, 100 और 100 का अंतर कितना होगा, 0। इन दोनों का जो अंतर होगा जीरो। कितना जीरो। होगा, 0। उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड ही 0 होगी तो फ्लक्स कट होगा क्या, नहीं होगा। फ्लक्स कट नहीं होगा। फ्लक्स कट नहीं होगा तो ईएमएफ उत्पन्न होगा क्या, है? नहीं होगा। ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा तो करंट फ्लो होगी क्या, नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगी तो लेंज लो होगा क्या, कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। लेंज लो नहीं होगा तो ये इसका विरोध करेगा क्या, नहीं करेगा। नहीं करेगा तो ये घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि रोटर जो है इसके साथ घूमेगा, लेकिन रोटर जो है इसके साथ घूमेगा, लेकिन जो है रोटर की स्पीड, जैसे मान लो स्टेटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड कितनी है, 1500 आरपीएम। रोटर इसी दिशा में जाएगा, लेकिन जो है हो सकता है 1400 आरपीएम से घूमे। कितने आरपीएम से, 1400 आरपीएम से। कभी भी बराबरी नहीं करेगा, क्योंकि बराबरी जैसे ही कर ली तो क्या होगा, फ्लक्स कट ही नहीं होगा। फ्लक्स कट नहीं होगा तो ईएमएफ नहीं होगा, ईएमएफ नहीं होगा तो करंट नहीं होगी, करंट नहीं होगी तो लेंज लो नहीं होगा, तो अपोज भी नहीं होगा। बोर्ड दिख रहा है ना, व्हाइट बोर्ड? यस सर। हाँ सर, ठीक है। हाँ, तो ये अपोज भी नहीं होगा। तो इसीलिए जो हमारे पास रोटर है वो क्या करता है, सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे घूमता है, और इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है स्पीड का, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्लिप स्पीड। क्या बोलते हैं, स्लिप स्पीड। स्लिप का मतलब क्या है, कुछ अपन स्लिप करते हैं ना, पीछे रह जाते हैं थोड़ा हल्का सा, है ना, उसको अपन स्लिप स्पीड बोलते हैं। तो इन दोनों का अंतर जो होगा, बताओ कितना होगा, NS और N का जो अंतर होगा 1500 माइनस 1400, ये कितना हो जाएगा, 100 आरपीएम। देखो ये याद मत करना, ये तो केवल मैं उदाहरण ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, केवल उदाहरण ले रहा हूँ। ऐसा मत बोलना कि सर आपने बताया था 100 आरपीएम ही होता है, ठीक है। ये केवल इन दोनों का अंतर है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, दो चीजें सुनो, मैंने आपको दो चीजें समझाई, एक तो स्लिप क्या होती है और दूसरा समझाया मोटर कैसे चलती है। चलो देखते हैं मोटर कैसे चलती है, पहले डायग्राम में देखते हैं, रुको ध्यान से। अब देखो अपने पास मोटर चलेगी। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 3 फेज सप्लाई देंगे। ध्यान से रिकॉर्डिंग करते रहना, ये सब चाहिए मुझे। क्या उत्पन्न होगा, स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दोगे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, जो किस स्पीड पे रोटेट करेगा, 100 की। अरे बोलो, है सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करेगा। उसके बाद सिंक्रोनस स्पीड पे जब ये रोटेट करेगा तो रोटर में क्या करेगा, ये ईएमएफ उत्पन्न करेगा, ईएमएफ उत्पन्न करेगा, करंट उत्पन्न होगी। ये देखो, ये जो है ये एंड से ये दो है आती एंड, ये देखो ये है, और फ्लक्स जो है
आवाज कट रही है क्या? यस यस ठीक सर। है। अब ठीक है क्या? अरे वो हाँ। बीच में इंटरनेट जो है वो आ रहा है जा रहा है, ऐसा कुछ दिक्कत हो रहा है। हाँ अब सही आ रही है। ठीक है, अब देखो, अब अपने पास क्या है यहाँ पे देखो, ये जो फ्लक्स है लाल लाइनों में जो दिख रहा है ये फ्लक्स है, और अंदर जो लगा हुआ है ये जो टेढ़ी टेढ़ी पट्टियां लगी हुई है इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ तो? रोटर। 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 ये रोटर के कंडक्टर है, फ्लक्स किससे कट कर रहा है? रोटर के कंडक्टर से कट कर रहा है। तो रोटर क्या करना स्टार्ट कर रहा है? घूमना स्टार्ट कर रहा है। देखो ये जो बाहर की तरफ है ये क्या जा रहा है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या जा रहा है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। उसमें क्या पोल होते हैं? एन एस एन एस। देखो बाहर की तरफ तो अपने पास ये देखो, ध्यान से देखो, बाहर की तरफ क्या है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। और अंदर की तरफ क्या है? रोटर घूम रहा है। देखो अंदर रोटर घूमता हुआ दिख रहा है। यस सर। हाँ सर। रोटर घूमना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये देखो ये देखो, एक आप बात ध्यान देखो, रोटर के अंदर एन एस पोल है। एक बात बताओ, विपरीत पोल जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं? आकर्षक। आकर्षित। अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एस पोल है, ये एन पोल है। ये रोटर वाला एस पोल जो है एन पोल को पकड़ने की कोशिश करेगा। किसको पकड़ने की कोशिश करेगा? एन पोल को पकड़ने की कोशिश करेगा। तो रोटर जो है देखो ये सिंक्रोनस स्पीड से आगे घूम रहा है ना, और ये जो रोटर है इसका पीछा कर रहा है, लेकिन बराबर स्पीड से नहीं घूम पा रहा है, उससे कम स्पीड पे घूम पा रहा है कि नहीं? हाँ हाँ सर। कम स्पीड पे घूम रहा है। देखो कम स्पीड पे घूम रहा है रोटर। तो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड के बीच में जो अंतर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्लिप बोलते हैं। तो ये देखो मोटर स्टार्ट हो गई और जय हो, मोटर चल रही। फ्लक्स ज्यादा निकाल रहा है, ये पीछे रह जाएगा रोटर, तो ये विपरीत समान फ्लक्स होने ध्रुव होने के कारण ये विरोध नहीं करेगा। हाँ। तो उस पर असर नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? तो समझ में आया? आज अपन ने 3 चीजें पढ़ी। एक तो स्लिप रिंग रोटर क्या होता है, दूसरा इसका कार्य सिद्धांत वर्किंग प्रिंसिपल, और तीसरा स्लिप स्पीड क्या होती है। ये तीनों हमने पढ़ा। तो स्लिप के बारे में आपको क्या लिखना है, देखो जरा स्लिप के बारे में आप क्या लिखोगे मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये मुझे बहुत डिटेल से चाहिए, पूरे 4-5 पेज में ढंग से लिखा हुआ चाहिए, डायग्राम वगैरह पूरा। पीडीएफ पेयर कॉपी में बनाओगे, रफ कॉपी में 10 मिनट पहले मैं जब याद दिला। ये बताओ स्लिप स्पीड क्या होती है? स्लिप स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच का अंतर, जहां पर एनएस क्या है बताओ? एनएस क्या है? एस फॉर चुंबकीय क्षेत्र की सिंक्रोनस स्पीड। स्पीड। किसकी स्पीड है ये? चुंबकीय क्षेत्र की। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड। किसकी स्पीड है? आरएमएफ की स्पीड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी होती है? 120 एफ अपॉन पी। और एन किसकी स्पीड है बताओ? फ्रीक्वेंसी। रोटर की स्पीड। फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब स्लिप को जो है कैसे, ये तो स्लिप स्पीड हो गई, स्लिप को कैसे शो किया जाता है? स्लिप का फॉर्मूला होता है एनएस माइनस एन अपॉन एनएस। ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा 100%। ठीक है, स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लिप का फॉर्मूला होता है एनएस माइनस एन अपॉन एन। ठीक है, ये हो आपके स्लिप का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो जरा प्लीज, स्लिप का फॉर्मूला ये आ गया, एनएस माइनस एन अपॉन एनएस। ये याद रखना है। क्या याद रखोगे बोलो जरा जोर से? एन अपॉन एनएस इंटू 100। 100। यहाँ पे स्टार्टिंग में स्पीड कितनी होती है? स्टार्टिंग में स्पीड कितनी होती है? 0। तो स्लिप कितना होगा? ns माइनस 0 अपॉन ns इंटू 100। कितना होगा? 100% होगा। हाँ सर। और जो है
या फिर प्रतिशत में नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1। स्टार्टिंग में स्लिप कितना होता है? 1 होता है। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो इन दोनों के बीच का अंतर घटेगा, और इन दोनों के बीच का अंतर घटेगा तो स्लिप क्या होगी? घटेगी। ये सब लिखना है आपको। जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती है तो मोटर की स्लिप घटती है, और स्टार्टिंग में स्लिप कितना रहता है? 100%, 1। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ये काम हो रहा है, बंद होने वाला है, जल्दी से ले लो। है तो ऐसा होता है, ठीक है। बाकी बाकी कल मिलेंगे।